नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में एक डिस्प्लेसमेंट बचा हुआ था, वो क्या है? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को खत्म कर दिया था। दो टेम्पररी इफेक्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। किनको बोलते हैं हम लोग? टेम्पररी इफेक्ट। वैसे इफेक्ट जो कि अटैकिंग रिएजेंट के सामने ही वर्क करेंगे, है ना। अटैकिंग रिएजेंट को हटाया आपने, वर्क करना बंद, है ना। जैसे कि आप अगर सबस्ट्रेट हो, आप पर काम तभी हो रहा होगा जब आपके सामने कोई बैठा होगा, कोई ऐसा है सीनियर सिटीजन, या फिर मतलब बोल सकते हो आपके पेरेंट्स, या फिर कोई भी ऐसा जो कि आपको बोल सकते हैं, जिनसे कि आपको डर लगता है। तब तक आप पढ़ाई कर रहे होते हो, जैसे ही वो हटे, यानी कि वो अटैकिंग रिएजेंट थे, जैसे ही वो क्या किए, हटे, वैसे ही आप पर इफेक्ट क्या हो गया? खत्म। ठीक है ना। तो बस वैसे वाली ही कहानी है इनके लिए, ठीक है ना। किसके किसके लिए? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो व्हाट इट इज? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट फर्स्ट फर्स्ट इज कि ये क्या होता है हमारे पास में? टेम्पररी इफेक्ट होता है, ठीक ना। और ये क्या करता है? इनहांस करता है, और यू कैन से इंक्रीजेस द इंडक्टिव इफेक्ट। किसको इंक्रीज करता है ये? इंडक्टिव इफेक्ट को इंक्रीज करता है। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट हमको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक ना। इंडक्टिव इफेक्ट्स को इंक्रीज करता है, इसीलिए नाम दिया गया है क्या? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। क्या नाम दिया गया है? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जहां पर क्या होता था? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता था। क्या होता था? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन। किसकी वजह से? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना। ड्राइविंग फोर्स तो वही था ना। कितने कार्बन तक वर्क करता था? अप टू 4 कार्बन एटम्स तक वर्क करता था, ठीक ना। तो ये क्या करेंगे? टेम्पररी इफेक्ट है, जो कि क्या करता है? इंडक्टिव इफेक्ट को इंक्रीज करता है, एंड टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। और सिर्फ किसके प्रेजेंस में होगा? अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। बोलो, बात समझ में आ रही है? जैसे कि ये है हमारे पास में Cl, ठीक ना। Cl जो है ना, यहां से लीव तभी करेगा जब OH यहां से क्या करेगा? अटैक करेगा। सामने से क्या करेगा? अटैक करेगा। यहां पर क्या कर रहा है? OH जो है ना, यहां पर बोल सकते हो क्या, ये इसका इंडक्टिव इफेक्ट को क्या कर रहा होगा? बढ़ाएगा ना। यानी कि पोलरिटी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि मतलब ये जैसे, क्योंकि यहां पर क्या होगा? OH माइनस के पास में क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक न्यूक्लियोफाइल है, बोल सकते हो क्या है? एक तरह का एक न्यूक्लियोफाइल है ये। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ ढूंढेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये क्लोरीन क्या है हमारे पास में? क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या लगाता है? इस पर क्या लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये OH जाएगा, कहां पर से अटैक मारेगा? यहाँ से अटैक मारेगा, ठीक ना। बैक अटैक कर रहा है, ठीक ना। आगे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन में SN1 SN2 रिएक्शन होता है, जिसमें कि SN2 रिएक्शन जो होता है ना, SN2 रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि एक तरफ से बॉन्ड बन रहा होता है और दूसरे तरफ से क्या हो रहा होता है? टूट रहा होता है, ठीक है ना। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? Cl यहां से बाहर निकलेगा, और फिर यहां पर OH क्या हो जाएगा? फाइनली अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH फाइनली क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा ना। बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे कि अभी आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर मतलब पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अभी तैयारी कर रहे हो किसकी? एक तरफ से निकलने की भी तैयारी कर रहे हो, और एक तरफ से जा भी रहा है ना, ठीक है ना। मतलब एक नई तैयारी में भी मतलब लगे हुए, और एक मतलब पुरानी चीज को आप छोड़ते भी जा रहे हो, है ना। छोड़ दोगे आप एट द एंड, मतलब एक टाइम आएगा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो आप क्या कर दोगे? लिविंग ग्रुप, यानी कि अपन को क्या करके चले जाओगे? छोड़ करके चले जाओगे, ठीक है ना। और नए, क्या बोल सकते हो, नए ग्रुप के साथ में अटैच हो जाओगे ना। बिल्कुल, ठीक ना। बस वैसे वाली ही बात है, ठीक है ना। तो अब देखो, वो होता है हमारे पास में SN2, ठीक ना, न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो इसमें, ठीक ना, इसमें क्या हमारे पास में NO2 है, सामने से क्या आ रहा है? OH आ रहा है, ठीक ना। तो NO2 क्या लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा उस वाले कार्बन पर, ठीक ना। कार्बन जिसके की वो अटैच्ड है, उस पर क्या बढ़ाएगा? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? वो कम करेगा, ठीक ना। और जैसे ही कम हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। हम लोगों ने बात करा था ना शुरुआत में ही, न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। जहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, वहां पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? जहां पर क्या रहा होगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, ठीक ना। तो तब उस केस में हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होता है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने इंडक्टिव छोड़ो, रेजोनेंस से बात किया था हम लोगों ने, रेजोनेंस में, ठीक ना, कि मतलब कहाँ कहाँ पर अटैक करेगा। याद करो कि ऑर्थो और पैरा क्या होते थे? ऑर्थो और पैरा जो होते थे ना, मतलब क्या होते थे?
रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते थे ना हमारे पास में, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या कर रहे थे, रिंग को एक्टिवेट कर रहे थे या फिर डीएक्टिवेट कर रहे थे, ठीक है ना, वही बात थी हमारे पास में, ठीक है ना। तो NO2 है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद आ रहा ना, या फिर जब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन में भी बात किए थे हम लोगों ने, ठीक है ना, कि कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का टेक कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पर से अटैक करेगा, ये क्या लगा रहा है, ये जो ग्रुप है वो क्या करेगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, ये अटैक करके यहाँ पर से इसका इंडक्टिव इफेक्ट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, बोलो बढ़ा देगा ना, बिल्कुल, ठीक है ना। और जैसे ही बढ़ा देगा तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, ये NO2 में से जैसे ही बढ़ाएगा ना, तो ये इसमें से जैसे ही ये हमारे पास में NO2 पर इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ाएगा, अब की बार जो है ना ये वाला बॉन्ड, ठीक ना, ये वाला बॉन्ड, ये जो हमारे पास में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, इस पर से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, स्ट्रांगली पुल करेगा, कौन, NO2, ठीक ना। और इस वजह से यहाँ से H+ बन करके बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर OH जो है ना एक बेस की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, ठीक ना। और बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाना, किसको, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक मारेगा और इसको ले जाएगा और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, ठीक है ना। तो आप समझो कि यहाँ पर हमारे पास में ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस। बेस का काम क्या है, बेस का काम है दुनिया में एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढना और उसको ले जाना, ठीक है ना। तो एसिडिक हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन जहां पर सबसे ज्यादा पोलरिटी डेवलप हो रही होगी, ठीक है ना। तो NO2 क्या होता है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है कि नहीं, NO2 जो होता है बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो फिर इस वाले बॉन्ड के कार्बन, इस वाले कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको कार्बन क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे कि इसमें क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और काफी ज्यादा पोलरिटी डेवलप होगी, और इसी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या कर जाएगा, यहाँ से बेस जो है वो ले जाएगा। -I इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप की वजह से CH बॉन्ड क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। इसके -I इफेक्ट की वजह से, NO2 के -I इफेक्ट की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। आप समझो फाइनली क्या हो जाता है, टूट जाता है। बट हाइड्रोजन एटम स्टिल क्या होता है, अटैच्ड होता है कार्बन एटम के साथ में, बट क्या होता है, बिना OH के प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, बिना OH के प्रेजेंस की, यानी कि अटैकिंग रिएजेंट जब नहीं रहा होगा, है ना। तो NO2 क्या लगा रहा है, -I इफेक्ट, लेकिन इसके बावजूद ये बॉन्ड क्या रहेगा, स्टिल वहीं पर रहा होगा जब तक कि OH सामने से नहीं आएगा। जैसे ही OH सामने से आया, यानी कि अटैकिंग रिएजेंट आया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को ले जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, हाईली पोलराइज्ड है, तो फिर इस हाइड्रोजन को क्या करता है, वो ले जाता है, ठीक ना। OH- जो कि क्या है, एक अटैकिंग रिएजेंट है, क्या है आप बोल सकते हो, OH- जो कि क्या है, एक अटैकिंग रिएजेंट है, क्या है, अटैकिंग रिएजेंट, ये क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है, जो कि क्या करेगा, -I इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप का क्या हो जाएगा, उसको इंक्रीज कर देगा, है कि नहीं, इसको क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा, और इस वजह से इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी पोलरिटी बढ़ जाएगी तो H+ का निकलना आसान हो जाएगा, H+ का निकलना आसान होगा तो H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, और H2O का फॉर्मेशन होगा तो फिर फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन एनाइन। और ये कार्बन एनाइन स्टेबलाइज्ड है ना, किस वजह से स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज से क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो नेगेटिव चार्ज आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, वो देगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, तो नोट करो, ठीक है ना। और ये क्या है, एक टेम्पररी इफेक्ट है, तो हमेशा जो है वो रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। बोलो बात समझ में आई, ये नोट करो।